आप सब? गुड। अच्छा लगा सुन के। स्टडीज़ आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सब आप इस क्लास को अटेंड करने से पहले अच्छे से अपने डाउट क्लियर कर चुके हैं। सुनकर अच्छा लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इनइक्वेशन और इनइक्वलिटीज़। देखो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे इससे डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके बिना कुछ चैप्टर्स अधूरे हैं, तो इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए अगर उन चैप्टर्स को मैं अच्छे से समझना चाहता हूँ। अगर मैं लॉगरिथम को डिफाइन करना चाहता हूँ, अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ, उसकी डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इनइक्वेशंस या इसका दूसरा नाम जो है इनइक्वलिटीज़ वो आना चाहिए। बहुत सारी टाइप की इनइक्वेशन होती है, वो सारी इनइक्वेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किस किस टाइप की इनइक्वेशन होती है? लीनियर इनइक्वेशन, सेकंड लीनियर के बाद हायर हायर डिग्री एक्सप्रेशन या हायर डिग्री इनइक्वलिटीज। हायर डिग्री में जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। इस तरह की सारी इनइक्वेशन हम पढ़ेंगे। हायर पावर में और भी आती है, वो भी हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन के बाद फोर्थ हम ले सकते हैं, भाई जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारी तरह की इनइक्वेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अलजेब्रा में ये मैंने लिख दिया है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस आके पीछे हो सकता है, ठीक है ना। बस मैं नाम लिख कर बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो हम फिर कर लेंगे ना। हाँ, मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस इनइक्वेशन। फिफ्थ एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन। सिक्स logarithmic इनइक्वेशन, logarithmic इनइक्वेशन। और कुछ होती है मिससेलेनियस, ठीक है ना, मिससेलेनियस इनइक्वेशंस। ये 7 टाइप्स की इनइक्वेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या है वो समझाना चाहता हूँ, और उससे भी पहले मैं एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होती है वो बताना चाहता हूँ। एक्सप्रेशन देखो ऐसा फॉर्मेट जिसमें आपके पास ये तीन चीज़ें अवेलेबल हो, उनको मैं एक्सप्रेशन बोल देता हूँ। ऐसा फॉर्मेट
जिसमें आपके पास ये तीन चीज़ें अवेलेबल। पहली चीज़ क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब √2, 0, 5/2, √5/2। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। उनमें से कुछ, अगर मैं रियल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो रियल मतलब जिनको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है, रियल कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है। दूसरा है वेरिएबल्स। चूँकि मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल्स क्या क्या होने चाहिए, इनमें से जरूरी नहीं है सारे वेरिएबल्स हों, इनमें से कोई एक वेरिएबल भी अगर होगा, आप कोई भी नाम दे सकते हो ना, कोई भी, इन सभी को और भी आप ले सकते हो। इन सभी को वेरिएबल्स बोलता हूँ। जिनकी वैल्यूज चेंज होती है वो वेरिएबल्स बोले जाते हैं। तीसरा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे x⁻², तो ये क्या है, एक्सपोनेंट, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट है। तो इस तरह का कलेक्शन, इस तरह का कलेक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंट क्या क्या हो सकता है, एक्सपोनेंट कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। एक्सपोनेंट कैन बी एनी रियल नंबर इन एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन कोई भी चीज़ है तो इन तीनों चीज़ों से बना होगा। और उन एक्सपोनेंट्स, उन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट कैसे हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आ गया, ये सारे नंबर्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं, या और भी जो आप नंबर समझते हो वो सारे नंबर रियल नंबर में आ गए। एग्जाम्पल के तौर पर √x + 1/x, ये एक एक्सप्रेशन है। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स आ रहे हैं। वेरिएबल, अभी वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ इसलिए एक ही वेरिएबल हर बार लूँगा मैं, और इस वेरिएबल की पावर 1/2। तो वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तो हाफ 1/2 रियल नंबर है। और x की पावर -1, तो -1 भी रियल नंबर है। दिस इज एक्सप्रेशन। फिर मैं लिखूंगा √5/2 x² - x⁻−1 + 1/2। ये भी एक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि दिस इज कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, सिंगल वेरिएबल में लिख रहा हूँ, और एक्सपोनेंट की वेरिएबल्स की पावर भी है, वेरिएबल की पावर रियल नंबर भी है। तो दीज आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज़ जो आप लिखना चाहते हो, कोई भी, ठीक है ना, कैसे भी अगर आप फॉर्मेट बनाकर लिख दोगे एक्स और वाई में या जेड में, या सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो अभी एक्स 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 लूँगा, या टी 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 लूँगा ना। तो इस तरह के जितने भी फॉर्मेट आपने लिखने हैं जो आपको समझ में आते हैं, कि मैं इस तरह से कोई भी चीज़ बना के लिख देता हूँ, तो ये सारे क्या हैं, वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या है अभी, स्पेशल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन का स्पेशल काइंड है। स्पेशल काइंड का मतलब क्या होता है, जब वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही हो लेकिन इनमें से किसी एक चीज़ पर स्पेशल कंडीशन लग जाए, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, स्पेशल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन बोल देता हूँ। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट ये बिलोंग्स टू आर रहेंगे, कांस्टेंट बिलोंग्स टू आर रहेंगे, क्योंकि मैं रियल पॉलिनोमियल की बात करता हूँ। मैं बताया था कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होती है, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, केवल रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं वो मैंने ऊपर लिख दिया। कोई भी एक, अगर मैं सिंगल वेरिएबल में बात कर रहा हूँ तो x पकड़ूंगा, टी लूंगा। अगर लिखूंगा तो जैसे पूरा टी में लिखा है तो टी,
सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। डबल वेरिएबल क्या होता है, यहाँ एक्स भी लिखा हो और वाई भी लिखा हो, सेम एक्सप्रेशन में एक्स और वाई का यूज़, ये हमें डबल वेरिएबल एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब एक्सपोनेंट भी होना चाहिए, तो अभी तक तो कोई चेंज नहीं आया, अभी एक्सपोनेंट भी है, वेरिएबल भी और कांस्टेंट है, तो यही तो डेफिनेशन किसकी थी, ये सेम डेफिनेशन हमारे पास एक्सप्रेशन की थी। लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोई बाउंडेशन लग रही होगी। तो बाउंडेशन कहाँ लग रही भाई, एक्सपोनेंट में। ये बोलता है कि एक्सपोनेंट या पावर जो आप लोगे वो केवल आप होल नंबर से बिलोंग्स करो, एक्सपोनेंट ओनली बिलोंग्स टू होल नंबर। सभी वेरिएबल्स की पावर, सभी जितनी भी चीज़ें लिखी जैसे मैंने इसमें लिखा है, तो इस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं सबकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर से बिलोंग होनी चाहिए। उसी को मैं पॉलिनोमियल बोल देता हूँ। अब पॉलिनोमियल कौन कौन है, जैसे कि इस एग्जांपल की बात करते हैं, रूट एक्स पावर रूट एक्स प्लस 1/x, ठीक है ना। अगर किसी भी एक वेरिएबल की पावर, किसी भी एक वेरिएबल की पावर होल नंबर से बिलोंग नहीं करती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो x की पावर 1/2, 1/2 होल नंबर नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। वैसे इसका भी अगर कंफर्म कर लिया जाए तो मेरा आंसर आ जाता है कि पॉलिनोमियल नहीं है। अगला वाला एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/2 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 में लिख सकता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट। x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, इसलिए 1/2 डॉट एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है क्या, तो x की पावर 2, x की पावर 2 होल नंबर से बिलोंग करता है, हाँ सही है, एक्सपोनेंट होल नंबर से बिलोंग करता है, कांस्टेंट आ रहा है रियल नंबर, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, x की पावर -1 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब √5/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -1 प्लस 1/2 एक्स की पावर 0, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल और कौन कौन हो सकते हैं, अगला वाला पॉलिनोमियल है क्या, ये x की पावर 1 दिखाता है और x की पावर -1 दिखाता है, तो ये भी x प्लस 1/x, ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगला वाला ये वाला, हाँ ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, √2t² -1/√2, तो √2 के साथ t² आ रहा है, तो t मतलब सिंगल वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, x की जगह t आ गया क्या फर्क पड़ता है। अब t की पावर 2 आ रहा है तो 2 होल नंबर से बिलोंग करता है, -1/√2, 1/2 रियल नंबर है, और इसके मल्टीप्लाई में t की पावर 0 लिखा है, क्या लिखा है, t की पावर 0। t की पावर 0, वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 0, 0 भी क्या है, होल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये चीज़ √2t² -1/√2 t पावर 0, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल को शो करता है। किसी भी एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता, देखो मैंने बोला ना किसी भी एक्सप्रेशन को थोड़ी बोल पा रहा हूँ, लेकिन अगर जो चीज़ पॉलिनोमियल है वो एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। सभी एक्सप्रेशन, देखो मैं कहाँ बोला है, सभी एक्सप्रेशन को अगर मैं पॉलिनोमियल बोल पाता तो फिर मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल एक स्पेशल काइंड का क्या है, एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन मैं सभी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, लेकिन सभी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर इतना सा बेसिक डिफरेंस है। आप पॉलिनोमियल में कितनी भी बड़ी पावर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम 2 डिग्री का ही रहेगा। अब डिग्री वगैरह के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर हाल फिलहाल आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या है। थोड़ा सा पॉलिनोमियल को आगे लेके जाते हैं और इसकी डिग्री के बारे में बात करते हैं। देखिए, जनरलाइज फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, जनरल कैसे दिखती है, चूंकि मैं सिंगल वेरिएबल में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिंगल वेरिएबल को इस तरह से दिखा सकता हूँ, f of x
अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है एफ ऑफ एक्स, ये कैसा दिखता है, मतलब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं ना? देखो, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, मतलब अब रिलेशन, फंक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स के बीच में एक रिलेशन है। मतलब मैंने उसको कुछ टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, कुछ को मैंने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है ना? तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को मैं फंक्शन बोल देता हूँ। इन शॉर्ट ऐसा आप समझ सकते हो, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल के साथ, और फिर अलग अलग टर्म्स बन रही है, ठीक है ना? टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स का मतलब होता है समीशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन, समीशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला 3x² प्लस एक्स डॉट वाई प्लस 3/2, इसमें कितने टर्म्स है? तो ये दोनों मिलकर एक टर्म बताएगी, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म को इंडिकेट कर रही है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट एक टर्म होगा। तो ये होगा टर्म वन, ठीक है ना, टर्म वन। और इसको मैं टर्म सेकंड बोलूँगा। ऐसा नहीं कि ये दो अलग अलग वेरिएबल आ गए इसलिए इसको मैं दो अलग अलग टर्म टू और टर्म थ्री बोल दूंगा। ये अलग से एक सिंगल, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद केवल एक ही टर्म बनती है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक टर्म होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट सेकंड टर्म होगी, और इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का डिवीजन थर्ड टर्म होगी। तो इसका मतलब टर्म केवल और केवल प्लस और माइनस के साथ सेपरेट की जा सकती है। अगर इनके बीच में प्लस माइनस है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, टर्म वन प्लस माइनस सेकेंड टर्म, टर्म टू प्लस माइनस थर्ड टर्म, ठीक है? तो टर्म्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि मैंने एक्स डॉट वाई डॉट जेड लिख दिया तो तीन टर्म लिख दी, वो सिंगल, मतलब टर्म तो सिंगल ही बोली जाएगी, एक्स डॉट वाई डॉट जेड सिंगल टर्म बोली जाएगी। वेरिएबल्स आप चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेकिन अगर आप समीशन कर देते हैं तो वो अलग अलग टर्म्स बन जाती है। तो बहुत सारी टर्म्स का समीशन, बहुत सारी टर्म्स का समीशन एक एक फंक्शन बनाता है, एक एक्सप्रेशन बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स ये शो कर रहा है कि आप यहाँ पर जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें आप केवल एक्स के फंक्शन लिखेंगे, एक ही वेरिएबल काम लेंगे, ठीक है ना? फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या है, आप सिंगल सिंगल वेरिएबल काम लेने वाले। अच्छा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, अगर आप दो वेरिएबल काम लेना चाहते हैं एक ही फंक्शन में, एक ही एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल काम लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं। अगर आप तीन वेरिएबल काम लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ x² प्लस y² प्लस टी डॉट एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये तीन वेरिएबल से एक फंक्शन बना हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, x² प्लस y² माइनस 2x5। फ्यूचर में जब कभी भी काम आएगा, कांस्टेंट तो आप कभी भी ले सकते हो, देखो उसमें कांस्टेंट को आप यहाँ अलग से नहीं दिखाओगे, दिखाना चाहो तो सी करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, एक्स और वाई दो वेरिएबल रहेंगे और कांस्टेंट आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो हमको इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल और एक्स वाई दिखेगा, लेकिन यहाँ पर कभी भी आपको वाई नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर भले एक्स की पावर 100 नज़र आ जाए, -7x पावर 3 आ जाए, या x आ जाए और +7 आ जाए, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को मैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन बोल देता हूँ। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन को जब भी लिखना है तो ये क्या दिखाता है, ये एफ ऑफ एक्स क्या दिखाता है कि मैं केवल एक्स का फंक्शन लिखूंगा, एक वेरिएबल का फंक्शन लिखूंगा। ये दो वेरिएबल का फंक्शन लिखेगा, दो वेरिएबल में रिलेशन आ रहा है, और यहाँ तीन वेरिएबल में रिलेशन आएगा। रिलेशन भी बोल सकता हूँ, मतलब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन, तो टी भी आएगा, एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। तो ये एक सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन रहा तीन, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा टी। मतलब आप जितने वेरिएबल लेना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो जो रिलेशन बनता है उनके आपस में, उसको आप एक फंक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो अभी एक मैं जो बात कर रहा हूँ पोलिनोमियल की, वो पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन की, वो भी हाल फिलहाल जो बात कर रहा हूँ वो सिंगल वेरिएबल बात कर रहा हूँ। सिंगल वेरिएबल मतलब केवल एक्स या पी या टी जिसमें भी लिख रहा हूँ, मैं एक्स में ही लिख रहा हूँ वैसे तो सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल की बात करता हूँ ना। तो पोलिनोमियल और इन सिंगल वेरिएबल और उस वेरिएबल का नाम है एक्स। उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूँ पोलिनोमियल का, दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब जो पोलिनोमियल लिखने वाला हूँ वो एफ ऑफ एक्स में एक रिलेशन बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है ना? तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि हाँ, सिंगल वेरिएबल काम लिया और उसका एक फंक्शन बन रहा है, उसका एक रिलेशन बन रहा है, उस एक्सप्रेशन को मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ मैंने लिखा ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू
और यहाँ पर देखो पावर कम होती जा रही है, n को मैंने सबसे बड़ी पावर माना है और ये पावर कम होती जा रही है और फाइनली हम पहुँच जाएंगे a0 x की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर n आ रहा है तो यहाँ पर भी n आ रहा है, यहाँ n-1 आ रहा था यहाँ पर भी n-1 आ रहा है और धीरे धीरे डिक्रीज होकर कहाँ चली जाएगी, a नोट और x की पावर 0 पर चली जाएगी। देखो इससे छोटी टर्म आपको लिखनी नहीं है ना, मतलब पावर नेगेटिव में नहीं लिखनी, क्योंकि हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो हमें वैसे भी पता है कि पावर x की पावर नेगेटिव नहीं जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को n डिग्री पॉलिनोमियल बोलना चाहता हूँ तो उसके लिए ज़रूरी क्या है भाई, n डिग्री, इसका मतलब इन वेरिएबल्स की सबसे ज़्यादा पावर मुझे देखनी पड़ेगी। इन वेरिएबल्स में, मतलब वेरिएबल्स मतलब x की पावर में ना, एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा क्या है, तो इन वेरिएबल्स का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या नज़र आ रहा है, n नज़र आ रहा है, ठीक है ना, n नज़र आ रहा है, n डिग्री पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिक कंडीशन क्या है कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को, किसी पॉलिनोमियल को डिग्री देकर बताते हैं तो कैसे लिखते हैं कि उसका an नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, उसका an क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। उसका n किस तरह से आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप हाईएस्ट पावर रखने वाले एक्सप्रेशन को इस टर्म की जो कॉफिशिएंट है, मल्टीपल है, उसको आप 0 के बराबर नहीं रखें, वो 0 नहीं हो सकता, तभी इसको मैं n डिग्री पॉलिनोमियल बोलूँगा। अब सपोज यहाँ से एक डाउट आता है कि अगर सपोज कि हम तो an को 0 ले लेते हैं, तो अगर an 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, तो an अगर 0 हो जाएगा तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो अगर मैं इसकी डिग्री, अगर ये ख़त्म हो जाएगी और ये अभी ज़िंदा है, मतलब इसको 0 होने से बचा लिया मैंने, तो इसकी पावर, इसकी जो डिग्री है वो क्या बोली जाएगी, n-1। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो डिग्री का मतलब क्या है कि अगर मैं डिग्री 5 बोल रहा हूँ और सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 5 है उसमें, और उससे 5 से बड़ा कोई हमें एक्सपोनेंट नज़र नहीं आता है उसमें, उस वेरिएबल का, तो इसका मतलब मैं उस x की पावर 5 के मल्टीपल को ज़रूर देखूंगा, उसका मल्टीपल 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो 5 पावर में कभी नहीं बोल सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पर an अगर मेरे पास 0 है तो डिग्री नॉट इक्वल टू n, ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ ना, नॉट इक्वल टू n ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भैया मैंने क्या काम लिए हैं, an-1, an-2 और a नोट, ये क्या क्या हो सकते हैं, ये रियल नंबर से, मैंने आपको बताया कि मैं जो एक्सप्रेशन बनाता हूँ, जो पॉलिनोमियल बनाता हूँ, उसमें कांस्टेंट आता है, वेरिएबल आता है और एक्सपोनेंट आता है, तो ये सारे हैं कांस्टेंट, ये हैं वेरिएबल्स और ये पावर्स एक्सपोनेंट है। तो एक समूह है जो इकट्ठा होकर एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये बिलोंग्स टू रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। मतलब इन कॉन्स्टेंट्स को आप रियल नंबर भी बोल सकते हो, रियल नंबर से भी ले सकते हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी भी ले सकते हो। अगर ये इफ़ an-1 और अप टू a नोट अगर ये R से बिलोंग करते हैं तो f ऑफ x रियल पोलिनोमियल बोली जाएगी, रियल पोलिनोमियल बोली जाएगी, इज ए रियल पोलिनोमियल, ठीक है ना। रियल आ गया क्योंकि मल्टीपल्स रियल है तो रियल वेरिएबल, सॉरी रियल पोलिनोमियल बोली जाएगी, क्योंकि पावर तो देखो हमेशा, पावर कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकती है ना वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर हमें बस मल्टीपल ही चेंज करने हैं, वो रियल हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं अभी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो रियल पोलिनोमियल बोल दूंगा। और इसका दूसरी कंडीशन an-1 और अप टू a0 बिलोंग्स टू c होगा, तो f ऑफ x का हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल है कि अगर मल्टीपल्स रियल हैं तो रियल पोलिनोमियल, और मल्टीपल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं तो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल बोला जाता है। इतनी सी बात आपको समझने की देर। अब जितनी भी एक्सपोनेंट है ना, n-1, n-2 और 0, ये सब बिलोंग किससे करने चाहिए, होल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। अगर मैं पोलिनोमियल होने की बात कर रहा हूँ, पोलिनोमियल होने की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जितनी भी एक्सपोनेंट है, वेरिएबल्स की जितनी भी पावर है, वो सब होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। तो मैं मान रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा है, जैसे कि मैं अगर n की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, n की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 5, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा
4, ये हो जाएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा कहीं ना कहीं 0। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, 5 से लेकर 0 तक सभी टर्म्स होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर 5 है तो 5 से छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री में इसकी 5 बोल रहा हूँ। तो ये सभी एक्सपोनेंट जो मैंने लिखे हैं, जो पावर लिखी है वेरिएबल्स की, वो सारी की सारी क्या है, होल नंबर से बिलोंग करेगी। तभी इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद तभी इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, पोलिनोमियल बोल पाऊँगा। तो आपको यहाँ से पोलिनोमियल का डाउट, जनरल पोलिनोमियल किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।